हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के लिए, और ये 6th लेक्चर है। चैप्टर है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट हम फिनिश करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2। तो ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 में कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत, और अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे के सारे जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो चल को इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बताऊँ जो रियल नंबर का सेट होता है, इसको बहुत आसान शब्दों में लिखे हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो रैशनल्स और इरेशनल्स को कंटेन करता है। यानी कि रियल नंबर का जो सेट है उसमें सारे के सारे आपके रैशनल्स होते हैं और सारे के सारे इरेशनल्स होते हैं। बट इनका कहना है कि यह है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। So this is very simple. Irrational numbers are also available in the set of real numbers. So we can say that irrational number is also every irrational number is also a real number. यहाँ पे मैं बताऊँ आपका अपरिमेय संख्याएं, क्वेश्चन है सारी अपरिमेय संख्याएं आपकी रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो जो वास्तविक संख्याओं का आपका सेट होता है उसमें सारी परिमेय संख्याएं होती हैं और सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इन दोनों को मिला के हमने लिख दिया यहाँ पे Q यूनियन QC, इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे आपके रैशनल्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे इरेशनल्स अवेलेबल हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सारे के सारे इरेशनल आपके रियल नंबर होते हैं। तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m। सारे पॉइंट्स नंबर लाइन की ये बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नंबर लाइन खींच देता हूँ। तो ये नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। तो एवरी पॉइंट, इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो इनका कहना मतलब ये है कि जो आपका m है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, है ना। ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी होंगे लाइक दैट 1/2। तो ये भी तो नंबर यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे ना। जैसे 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो 1 ये इस तरीके का जो नंबर रहेगा वो भी तो नंबर लाइन पे अवेलेबल रहेगा। तो इनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इसके फॉर्म में होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज नंबर लाइन पे जो नंबर आपके आएंगे वो इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे के सारे आपके रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रियल नंबर का सेट क्या होता है। तो ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे आपके रैशनल्स आ जाएं, सारे के सारे इरेशनल्स आ जाएं, उस सेट को अपन बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। अब इनका कहना ये है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर का जो सेट है उसमें रैशनल्स भी हैं और इरेशनल्स भी हैं, ठीक है। बट इनका कहना ये है कि सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। उसका रीज़न ये है कि रियल नंबर के सेट में आपके रैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो केवल लिख रहे हैं ना एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद लिख रहे हैं इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो आपको एक एग्जाम्पल से इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट का किसी नंबर का दैट इज ए रैशनल नंबर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे
कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो आपका स्क्वायर रूट है वो रेशनल होता है। तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए एक एग्जांपल मांगा हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा √4 की। √4 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपका आएगा 2, जो कि आपका इरेशनल नहीं है ना। ये जो 2 है आपका, ये कहाँ बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो रैशनल कह सकते हैं या नेचुरल नंबर में कह सकते हैं, होल नंबर में कह सकते हैं, की बात है, या इंटीजर्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो 2 आया इन स्क्वायर रूट ऑफ 4, इनका कहना ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 4, उसका स्क्वायर रूट लिया तो आया 2, जो कि इरेशनल नहीं है। तो ये काफ़ी है। आप बहुत सारे ले सकते हैं, √9 ले सकते हैं, तो ये आएगा 3। ये भी आपका QC में बिलोंग नहीं करेगा, तो अपन लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू Q N W और Z। या तो रैशनल में होगा, नेचुरल, इंटीजर्स और होल नंबर, तो 3 यहाँ पे बिलोंग करेगा, लेकिन ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑल पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल्स इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। इन्होंने केवल एक एग्जांपल मांगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं √4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दे रहे हैं ये, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम। तो चलिए यहाँ पे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, नंबर लाइन है, इस पे पॉइंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस ली है वो 2 यूनिट्स ली हुई है। तो 0 से 2 तक का डिस्टेंस लिया हुआ है 2 यूनिट्स का, क्योंकि हमें √5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका डिस्टेंस हमने माना हुआ है 1 यूनिट, ये देख पा रहे हैं आप, बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है कि अगर आपका एक राइट एंगल है, इसमें हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ से जब आप OA का होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये OA आपका हाइपोटेनियस है, ये मिलेगा आपको AB स्क्वायर प्लस ये OB स्क्वायर, है ना। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये OA का जो स्क्वायर है ये लिखा हुआ है आपका AB का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, और OB मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये आएगा आपका 5। तो OA का जो स्क्वायर है वो आया 5 आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट। जैसे आप वर्गमूल लेंगे तो OA आएगा इधर से आएगा √5। तो ये आ गया आपका OA का वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो है ये √5। अब आपको क्या करना है, जो आपका कंपास होता है उसके द्वारा क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, उसको मेजर करने के बाद यहाँ पॉइंट O से इधर आपको चाप लगाना है, आर्क लगाना है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मेजर होगा यहाँ पे उसको अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ √5। करेक्ट है। तो ये आपको एक चाप के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू करना, तो कंपास का यूज करना होगा इस पे आपको। तो इस तरीके से आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे इसको 1 यूनिट डिस्टेंस माना हुआ है, यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस माना हुआ है, बस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्लासरूम एक्टिविटी है, तो इसको अपन क्लासरूम तक के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।